निकिता हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर, दोषियों को सजा सुना दी गई। दोषी तौसीफ और रेहान को सुनाई गई सजा। बड़ी खबर, तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं आप तक। एसटीवी हरियाणा न्यूज पर आप निकिता को इंसाफ मिलते सबसे पहले देख रहे हैं। तस्वीरों के साथ बड़ी खबर, निकिता हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है निकिता के दोषियों को। इस वक्त की बड़ी खबर, तौसीफ को उम्र कैद, रेहान को उम्र कैद, निकिता के दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। सजा सुना दी गई निकिता के दोषियों को। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, तौसीफ और रेहान निकिता के दोषी, उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है इनके लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता के दोषियों को इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराते हुए, दोषी बनाते हुए उम्र कैद की सजा पर मुहर लगा दी है। तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जिस खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि निकिता को इंसाफ के रूप में क्या मिलता है, दोषियों को उम्र कैद मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों ही दोषियों को सजा सुना दी गई है। 20-20 हजार का जुर्माना भी दोनों दोषियों पर लगाया गया है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ढेरों लोग मौजूद थे कोर्ट परिसर में निकिता के इन हत्यारों को, इन दोषियों को सजा सुनने के लिए। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपके आसपास जो मौजूद है उनसे पूछे, काफी है ना काफी है? राजेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? किस तरीके से देखते हैं? जनक फैसला नहीं है, एकदम कड़ी निंदा करते हैं हम इस फैसले की। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि संपर्क टूट गया। एक बार फिर बताएं, तौसीफ को उम्र कैद, रेहान को उम्र कैद, 20-20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों दोषियों को सजा सुना दी गई। आज फैसले की घड़ी थी, इंसाफ का दिन। निकिता को ये इंसाफ मिला है, दोषियों को उम्र कैद। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों आरोपियों को सजा सुना दी गई। दोनों दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। निकिता के दोषी तौसीफ को उम्र कैद, रेहान को उम्र कैद। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इनकी सजा पर अब मुहर लगा दी है। सजा का ऐलान हो चुका। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। तौसीफ और रेहान दोनों के लिए उम्र कैद, दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। निकिता हत्याकांड पर बड़ी खबर, यह खबर अपने अंजाम तक पहुंची। तौसीफ और रेहान को उम्र कैद। अब यहाँ पर यह जानना होगा कि बचाव पक्ष के वकील जो लगातार ये कह रहे थे कि कम से कम सजा हो, चूंकि इन्होंने कानून की मदद की है पूरी कानूनन प्रक्रिया में, उम्र कैद की सजा कम नहीं होती, तो क्या बचाव पक्ष के वकील अब दूसरे ऊपरी अदालतों में जाने का मन बनाएंगे इस सजा को चैलेंज करने के लिए, कम कराने के लिए? बड़ी खबर पहुंचा रहे फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, निकिता हत्याकांड पर सजा का ऐलान। निकिता के दोषियों को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ में दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, उम्र कैद की सजा, दोनों दोषियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माने के साथ। देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो है ना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फैसला जो है ठीक नहीं हुआ है और इन दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बहुत कम सजा इनको दी गई है जिस तरीके से इनका अपराध था। तो इस को लेकर भी लोगों में जो है ना रोष बना हुआ है और केवल उम्र कैद और 20-20 हजार का जुर्माना जो हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कुछ अब जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं वो क्या करते हैं, या फिर जो आरोपी पक्ष के वकील हैं वो क्या कुछ करते हैं। निकिता की मामी वहां पर मौजूद थी जिनसे आपने बात की 2-3 दफा। निकिता के परिजन क्या कोर्ट रूम से बाहर आए हैं? क्या उनसे बातचीत संभव है कि उम्र कैद की सजा काफी है? देखिए, बिल्कुल, हम अभी जब हमारी उनसे बात हुई तो साफ तौर पर वो इस बात पे
बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि जो उम्र कैद की सजा हुई है वो उसको गलत बता रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन अभी और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, तो क्या कुछ कहते हैं वो भी जरूर उनसे बात करेंगे। जी ठीक है, बचाव पक्ष के वकील से बात संभव है राजेंद्र इस वक्त? क्या पता चल सकता है बचाव पक्ष के वकील का क्या कहना है? क्या इस सजा को कम कराने के लिए वो ऊपरी अदालत में जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अभी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी सभी ऊपर अदालत में हैं। जैसे नीचे आते हैं तो उनसे भी संपर्क किया जाएगा और पूछेगा कि क्या कुछ उनका अगला स्टेप होगा। और अभी यहाँ पर काफी गहमा गहमी जो है बढ़ गई है। उस गहमा गहमी को ही मैं सुनना चाह रही हूँ। हम समझना चाहते हैं कि लोगों के बीच में इस सजा को लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है। अगर बातचीत संभव हो तो आप कुछ लोगों से बातचीत पहुंचाएं हम तक। हम जानना चाह रहे हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन है। बिल्कुल, मैं तो एक तरह से जो है मैं अनामिका, यहाँ अभी बहुत ज्यादा जो है ना लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ उनको कहना। जो सामाजिक संस्थाएं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि ये जो फैसला सही नहीं है और इस फैसले से वो खुश नहीं है। जी, यानी जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं राजेंद्र दहिया, उन्हें 20-20 हजार रुपयों का जुर्माना और उम्र कैद की सजा काफी नहीं लग रही है। वो अभी भी यही चाह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं राजेंद्र? फांसी की मांग की थी, तो कहीं ना कहीं इस बात पर वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है उम्र कैद की सजा के साथ। निकिता के दोषियों को उम्र कैद का ऐलान किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से। आज फैसले की घड़ी थी, फैसला सुना दिया गया, निकिता को इंसाफ मिला है। लेकिन जितने ही लोग वहां पर पहुंचे थे, निकिता को क्या इंसाफ मिलता है ये देखने सुनने के लिए सभी का यह कहना है कि उम्र कैद काफी नहीं है, इनको सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए थी। ये शब्द थे वहां मौजूद लोगों के जो कोर्ट परिसर में खड़े थे फैसले को सुनने के लिए कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जिस तरह की हरकत को उन्होंने अंजाम दिया, एक नजीर बनती ये खबर उन लोगों के लिए जो महिलाओं के प्रति अपराध को धड़ल्ले से अंजाम देते हैं। खालिद चहलका हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। खालिद चहलका, आज निकिता के दोषियों को उम्र कैद की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया, ये एक नजीर के तौर पर आप देखते हैं या फांसी होनी चाहिए थी? देखिए अनामिका, अभी 2 दिन पहले आपके चैनल पे जब इस विषय को लेकर बहस हुई उसमें भाजपा ये कह रही थी कि उनको उम्र कैद होनी चाहिए। मैंने कहा था कि कोर्ट को, माननीय अदालत को जो सख्त से सख्त सजा लगती है दोषियों को वो दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध और बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म एक तरह से था और हम उनके कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अगर कोर्ट और भी कोई सख्त सजा देती तो शायद इसको अब पूरे समाज को एक और मैसेज जाता, लेकिन कोर्ट का अपना नजरिया है, उनका अपना तरीका है किसी भी अपराध में कोई सजा देने का। हम स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले का। खालिद, निकिता को इंसाफ मिला है? नहीं, ये बेशक इंसाफ बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इसमें कोर्ट ने, होता क्या है अनामिका, अमूमन कोर्ट कचहरियों में मामले उलझे रहते हैं सालों, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह, माननीय अदालत ने जिस तरह से इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया और जितना तत्परता इस मामले में करी, मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ इंसाफ है और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है, बहुत जल्दी जो कुछ किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोर्ट जो है बधाई का पात्र है। ठीक है खालिद चहलका, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। एक नजीर ये फैसला जरूर हो सकता है ताकि अपराधी जहन के तौर पर कांपे, उनके जहन में यह डर बैठे कि अगर हमने अपराध करने का सोचा भी तो हम सलाखों के पीछे होंगे। तौसीफ और रेहान एक बानगी के तौर पर उनके नजर के सामने जरूर घूमने चाहिए, लेकिन क्या कानून में और ज्यादा सख्ती बरते जाने की जरूरत नहीं है ताकि इस तरह के अपराध रुके? खालिद, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। खालिद चहलका ने स्वागत किया है कोर्ट के इस फैसले का, ये कहते हुए कि ये इंसाफ मिला है निकिता को। देखना होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि कानून और ज्यादा सख्त हो जाने चाहिए ताकि अपराधी जो है वो डरे इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले। हालांकि लोग इस सजा को, ज्यादातर लोग नाकाफी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फांसी से कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पहले ही निकिता के परिजनों ने यह कहा था कि
मांग हम फांसी की रखते हैं तौसीफ और रेहान के लिए। हमने अपनी बेटी खोई है, हमारी बेटी मरी है, फांसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोर्ट का जो फैसला होगा हमें सिरोधार होगा, हमें मान्य होगा। देखना होगा कि बचाव पक्ष के वकील का क्या कहना है। क्या तौसीफ और रेहान को जो सजा सुनाई गई है इसे कम कराने के लिए वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, या ये भी देखने लायक यहाँ पर बात है कि जो पीड़ित पक्ष के वकील है वो क्या कहते हैं। क्या फांसी के लिए आगे दलील कोई दी जाएगी, या जो कहा गया था कि फांसी हमें चाहिए ही, अगर कोर्ट कोई और सजा भी देती है तो हमें मान्य होगा, तो यहाँ पर संतोष कर लिया जाएगा निकिता के परिजनों की तरफ से। फिलहाल जिस सजा का ऐलान हुआ है, बड़ी खबर जिस पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई थी वो ये कि निकिता हत्याकांड पर दोषियों को सजा सुना दिया गया। फैसला आ गया है। निकिता के दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 20-20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। तौसीफ को उम्र कैद, रेहान को उम्र कैद पर अदालत की मुहर लग गई है। दोनों ही दोषियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, डरे हुए, सहमे हुए वो कोर्ट रूम में खड़े थे। अपने बचाव में एक शब्द भी वो नहीं बोल पाए और उन्होंने गर्दन झुकाए इस सजा को सुना है। आगे क्या एक्शन लिया जाता है बचाव पक्ष के वकील की तरफ से देखने लायक जरूर होगा। फिलहाल तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। निकिता हत्याकांड पर अपडेट, बड़ी खबर। सबकी निगाहें टिकी हुई थी आज आने वाले इस फैसले पर। फैसला आ गया, निकिता को इंसाफ मिला। निकिता के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद के साथ 20-20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं निकिता हत्याकांड मामले पर। शुरू से अभी तक थोड़ा ब्रीफ करते हैं आपको। निकिता हत्याकांड में ये खबर निकलकर तब सामने आई जब तीसरी आंख ने वो भयावह मंजर अपने भीतर कैद कर लिया जब निकिता को गोली मारी गई थी। निकिता उस वक्त अपनी एक सहेली के साथ थी। निकिता कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकली थी कि उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तौसीफ ने। रेहान उसकी मदद कर रहा था। जब निकिता ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया, तो पहले थोड़ी झड़प की भी तस्वीरें कैद हुई हैं, धक्का मुक्की की, और एकाएक तौसीफ ने गोली मार दी। निकिता की जान चली गई। ये तमाम वारदात तीसरी आंख ने कैद कर ली। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लगातार ये वीडियो वायरल हुई। बहुत कोशिश हुई लीपापोती की भी, लेकिन मामला दबा नहीं। ये बहुचर्चित मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, जहां पर बहुत तेजी के साथ सुनवाई शुरू हुई और आज इस पर फैसला भी आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी बनाते हुए, निकिता का दोषी बनाते हुए, इस हत्याकांड का दोषी बनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निकिता हत्याकांड में बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। निकिता के दोषी, इस हत्याकांड के दोषी तौसीफ और रेहान को सजा सुना दी गई। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी तौसीफ और दोषी रेहान को उम्र कैद के साथ साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। हालांकि निकिता के परिजन जो कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हैं, उनकी मामी को आपने सुना, जिनका कहना था कि यह सजा काफी नहीं है, फांसी मिलनी चाहिए थी। समाज सेवी अमीना शेरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमीना जी, निकिता हत्याकांड में आज दोषियों को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। ये बहुत अच्छी सजा है और मैं साफ साफ कह दूं कि मैं फांसी की सजा के खिलाफ हूं। किसी को भी फांसी की सजा कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फांसी एक ऐसी चीज है जो हमने देखा है कि इस देश में गरीबों को ही मिलती है। कभी भी किसी अमीर को ना तो जेल होती है और ना ही उसको फांसी मिलती है। जब तक हम एक सोशल इक्वालिटी ना पैदा करने अपने देश में, फांसी जैसी चीज हमें कहीं नहीं करनी चाहिए। उम्र कैद अच्छी है,
इन्हें पैरोल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत क्रूर किस्म से मर्डर किया था। पैरोल ना मिले, ये नहीं कि 14 बरस के बाद ये लोग गुड बिहेवियर में बाहर निकल आए। और फांसी में किसी ना, मैं बलात्कार के लिए फांसी में विश्वास रखती हूँ, मैं डेथ पेनल्टी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जितने भी सभ्य देश हैं वहां पर डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया गया और हमने ये भी देखा है कि डेथ पेनल्टी की वजह से क्राइम में कभी कोई कमी नहीं आती है, कभी कोई रिड्यूस नहीं होता। जब समाज बेहतर होता है, समाज में इक्वालिटी आती है, बच्चों को शिक्षा मिलती है, सब लोग अकलमंद होते हैं, कोई दारूबाज नहीं होता, कोई ड्रग्स नहीं लेता, तो मर्डर और रेप के केसेस एक समाज में कम होते हैं। सिर्फ फांसी लगाने से, ये एक्चुअली अच्छा उपाय निकाल लिया है कि फांसी लगा दो हर किसी को, बाकी और कुछ मत करो। हमारे बच्चे, लड़के भी तो मेरे बेटे हैं जिन्होंने मर्डर किया, कोई पराये तो है नहीं, किसी विदेश से तो आए नहीं थे, ना पाकिस्तान से ना बांग्लादेश से, भारतवासी ही है। बच्चों की अगर सही परवरिश नहीं हो रही है तब वो बड़े होके रेपिस्ट, मर्डरर और ड्रग एडिक्ट बनते हैं और उनको फिर हम फांसी लगा दें। जेल में भी हम लोगों को रिफॉर्म कर सकते हैं। जब वाल्मीकि रामायण लिख सकते थे, वो डाकू लुटेरे थे, तो फिर हर किसी का सुधार भी हो सकता है। और हमारी जो लॉ है वो सुधार पर बेस्ड है कि जब हम किसी को बंद करें तो हम उसके सुधार में काम करें। अगर फांसी लगा देंगे तो सुधार कैसे करेंगे हम किसी का? तो मोटी मोटी बातें, अगर हमें सभ्य समाज की ओर जाना है, क्राइम को कम करना है, तो फांसी की सजा को खत्म करके सामाजिक रचना पर हमको जोर देना होगा। लोग कह रहे हैं कि फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए थी, उम्र कैद की जो सजा हुई है। आपका कहना है कि फांसी की सजा के आप खिलाफ हैं? खैर, सबको फांसी लगानी चाहिए क्योंकि मर्डर के हम सब जिम्मेदार होते हैं। जब गली में बच्चे घूम रहे होते हैं, ड्रग्स हमारे लौंडे ले रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं है, सही परवरिश नहीं है, तो हम सब जिम्मेदार हैं। हम सबको फांसी पे लटकाना चाहिए असल में। तो ठीक है। बचाव पक्ष के वकील ने, अमीना शेरवानी जी, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कम से कम सजा हो, चूंकि ये इनोसेंट थे, इनका चाल चलन ठीक था, गरीब परिवार के हैं, लेकिन अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एक तो ये बात जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। दूसरी बात ये कि क्या इस तरह के फैसले और ऐसी त्वरित कार्रवाई एक नजीर पेश हो सकती है महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई जो फास्ट ट्रैक की है ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर हमें ये देखना चाहिए कभी कोई इनोसेंट, इसीलिए मैं डेथ पेनल्टी के भी खिलाफ हूँ क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इनोसेंट लोग अंदर चले जाते हैं और 10 साल 20 साल बाद पता चलता है कि वो इनोसेंट थे, क्योंकि नई एविडेंस की सिस्टम आती, जैसे जब डीएनए आ गया तो कितने केसेस पलट गए, पता चला ये उस आदमी ने क्राइम ही नहीं किया था या फलाने आदमी ने क्राइम किया था क्योंकि डीएनए उसका मिला। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, 10-20 साल बाद नई साइंस हमें बता सकती है कौन गिल्टी था, कौन गिल्टी नहीं था। इसीलिए भी मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ कि कम से कम अगर हमने किसी को गलत बंद किया है तो कम से कम उसकी जान नहीं ली, हम उसको रिलीज कर सकते हैं, उसको कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं, उसको कुछ तो हम उसको मेकअप कर सकते हैं, जीवित रहेगा। तो अगर हमने उसे मार ही डाला तो फिर हम क्या करेंगे? डेथ एक बहुत फाइनल चीज है और उस डेथ को पेनल्टी, किसी एक इंसान को हक नहीं होना चाहिए किसी दूसरे इंसान को मारने का। जेल है, जेल के अंदर रहे। और दूसरा, तफ्तीश हमारी बहुत ही ढीली तफ्तीश होती है। पूरे विश्व में इतनी डिटेल्ड फॉरेंसिक्स की जाती हैं, मगर हिंदुस्तान में डिटेल्ड क्या, बेसिक फॉरेंसिक्स भी अभी तक ढंग से अवेलेबल नहीं है। 1, 2, 5 लेबोरेटरीज हैं पूरे देश में और उनमें लाइन लगी रहती है सैंपल्स की। जब तक हेलो, क्या आवाज? चलिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। अंजू रावत हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गई हैं। अंजू जी, आज निकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा मिली है, उम्र कैद और 20-20 हजार का जुर्माना। मैडम, मैं जो ये फैसला है, ठीक है, न्यायालय ने अपने तथ्यों के आधार पर दिया है, लेकिन एक आम महिला के नाते और समाज के नाते मैं इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। 2 ही दिन पहले जो है बुलंदशहर ने एक रेप और हत्या के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा दी थी। इस टाइम पे हमारा देश, हम लोग एक ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं जबकि एग्जाम्पलरी सजा होनी चाहिए। और जो ये 20,000 रुपए का जुर्माना है, ये मतलब जिस हिसाब से, जिस रसूखदार फैमिली से, जिस राजनीतिक हैसियत से और जिस ठसक के साथ में जो ये एक्यूज है, तो ये तो कोई जुर्माना ही नहीं, ना जुर्माना एग्जाम्पलरी है ना सजा एग्जाम्पलरी है। मैडम, इसमें फांसी से नीचे कोई सजा मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी। एक लड़की को शरेआम गोलियों से भून दिया गया, चाक चौराहे उसे गोलियां मारी गई है, कॉलेज के गेट पे गोलियां मारी गई हैं। बंदा सोच समझ करके कट्टा लेकर के आया है, उसने वहां पर उसकी नीयत या तो मैं उसे ले जाऊंगा, अदरवाइज मैं उसे मार दूंगा। एक कोल्ड मर्डर है, इसमें जो है फांसी की ही सजा होनी चाहिए थी।
ठीक है, उन्हें उम्र कैद हुई है, कोर्ट ने अपने हिसाब से पनिशमेंट रखा है, लेकिन एक सामाजिक जहां तक दायित्व की बात होती है तो फांसी की सजा से नीचे हम लोग इसमें कुछ मंजूर नहीं करते। बिल्कुल अंजू जी, मैं समझ रही हूँ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, प्री प्लान मर्डर था और यहाँ पर फांसी की सजा की दिन दहाड़े, हाँ दिन दहाड़े बिल्कुल रोड पे राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देते हुआ, देश की संप्रभुता को चुनौती देता हुआ, पूरे देश की लड़कियों की मान मर्यादा को चुनौती देता हुआ 2 दिन पहले ही बुलंदशहर की कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। मैडम, वो नजीर है, वो नजीर है। बेटियां कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? और जेल के अंदर क्या इनकी खातिरदारी होगी? तो रसूखदार परिवार का है, जेल में क्या नहीं मिल रहा है, सारी चीजें उनको वहां मिलने वाली है। 20,000 का नहीं, कम से कम 20 लाख का जुर्माना इस बंदे पे होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं मतलब जहां तक संतोष का विषय है, मैं इस मसले से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, उम्र कैद है ना, वो भी एक डेटरेंट पनिशमेंट है, आई डू एग्री, लेकिन इस मसले में एटलीस्ट जिस बंदे ने गोली चलाई थी तौसीफ को तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए थी। फांसी से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था। पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी इस पर, पूरे देश की लड़कियां आज न्यायपालिका की तरफ देख रही थी। बुलंदशहर के मसले में जो ऑर्डर आया था वो नजीर था, ये नजीर नहीं है। एक हाँ जी, बिल्कुल एक अधिवक्ता से बिल्कुल हट करके मैं बोल रही हूँ, आम देश की लड़कियों की तरफ से बोल रही हूँ कि मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। हमारी सुरक्षा की कहीं कोई गारंटी ही नहीं है। आज चाक चौराहे लव जिहाद हो रहा है। मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहूंगी इस मामले को कि बुलंदशहर में जिनको फांसी हुई है वो तीनों दोषी भी मुस्लिम थे। कहाँ स्टैंड करेंगे हम? बच्चियां कहाँ सुरक्षा रखेंगी? कौन सा लव जिहाद का कानून कौन कब कहाँ आ जाएगा? बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है। और अगर हम उनको ऐसी सजाएं दे दे करके छोड़ेंगे, उम्र कैद में क्या है, यहाँ पर रिवीजन जाता है। ये नीतीश कटरा मर्डर केस में उनको टिल डेथ वाला दिया था, अब 30 ईयर्स पर आ गया है। बाद में ये लोग बाहर आ जाते हैं, ऐसे समाज को मुंह चढ़ाते हैं। तो कम से कम ऐसे मसलों में नारी की अस्मिता पे, बच्चों की सुरक्षा पे फांसी से कम होना ही नहीं चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर निकिता हत्याकांड पर निकिता के दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, साथ में 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।